चलो भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। भाई आज ड्यूटी पर से एक भाई दूसरा बैठाया है। मैं कुछ समय के लिए मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ, उससे कह करके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए हमारी आज की क्लास शुरुआत करेंगे। शुरुआत है, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम और टेंस। टाइम और टेंस होता क्या है और इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले टाइम और टेंस, इनमें फ़र्क क्या है हम ये देखेंगे। तो मैंने कहा, टाइम जो होता है वो आपका होता है जैसे कि प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर, भविष्य। ये होता है टाइम। और टेंस होता है कि जो वर्ब है उसका एक्शन कब हुआ। ठीक है, थोड़ा जल्दी में चलेंगे आज हम। देखिए डिफरेंस, आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे। ये कह रहा है वी आर बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। इसमें आप बताएंगे टाइम कौन सा है और टेंस कौन सा है। इसमें क्या बताएंगे कि टाइम कौन सा है और टेंस कौन सा है, बताएंगे आप। हाँ, तो इसमें टाइम कौन सा है। टाइम मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें नेक्स्ट वीक, क्या बताया, नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, टाइम क्या है, नेक्स्ट वीक। और ये टेंस, टेंस क्या है, आर बाइंग, यानी कि कंटिन्यूअस। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 12 के 12 जो टेंस है उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। आपको एक एक बात अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए, ये थी इनकी डेफिनेशन की टाइम है नेचुरल कॉन्सेप्ट है जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन जो टेंस है वो फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन का टाइम बताएगा हमें वो क्या है, टेंस। इससे आगे अगर हम चलें, चलिए, अब हमारे पास 5 वर्ब की फॉर्म होती हैं जो हम टेंसों में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली हमारी फॉर्म है, पहली फॉर्म प्रजेंट। प्रजेंट, गो, प्ले और राइट। जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म भी बोल देते हैं। जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल। इतना ही समझे जितना मैं बता रहा हूं आपको, वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। अब आ गई वर्ब की दूसरी फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वेंट, प्लेड और रोट, या और कोई भी। ठीक है, ये होती है सेकंड फॉर्म, पास्ट की फॉर्म, यानी कि इसमें काम हो गया होता है, कंप्लीट। समझ में आया। ये है तीसरी, परफेक्ट, गोन, रोंग, प्लेड, रिटन। और आ गया वर्ब की फोर्थ, फोर्थ फॉर्म जिसमें कंटिन्यूअस में यूज होती है। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म में ही इसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है। और वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, इसमें एस ई आई एस लगा दिया जाता है। ये वर्ब की पहली फॉर्म में एस ई आई एस लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगी, पांचवी। ये प्रजेंट होती है और सिंगुलर होती है हमेशा। यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म में जब भी हम एस ई आई एस लगा देंगे तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यानी कि ये दो बातें इसमें आपको याद करनी है कि अगर वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, और वर्ब की बेस फॉर्म में अगर एस या ई एस लगा दिया जाता है तो वो होती है सिंगुलर। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो देखो, मैंने कहा वर्ब में अगर एस या ई एस लगा दें तो वो होती है, वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे तो क्या होगी, वर्ब में अगर एस या ई एस लगा देंगे तो हो जाएगी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अगर नाउन में अगर आप एस ई आई एस लगा देंगे ना तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वर्ब में एस ई आई एस लगा देंगे, वर्ब की बेस फॉर्म में एस ई आई एस लगाएंगे तो हमेशा सिंगुलर होगी। और नाउन में अगर एस ई आई एस लगा देंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम आज शुरुआत करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो चलिए भाई, क्या है, इसमें दो तरह के सेंटेंस हम देखेंगे। एक तो होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी होते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। मैंने डू और डज समझाने के लिए आपको नेगेटिव भी ऐड कर लिया। इसमें मेरा मकसद है डू और डज को समझाना। तो सबसे पहले है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना सेंटेंस की, वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस SEIS। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने कहा ही प्लेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें देखो देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, प्ले, और SEIS क्या है, जो इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, हाँ। अब बात क्या है कि जो इसमें सेंटेंस बनेंगे कैसे, तो इसमें सेंटेंस ऐसे बनेंगे भाई, जैसा हमारे पास सब्जेक्ट आएगा हमें वैसे ही वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें ही प्लेज है, ही सिंगुलर है, हमने प्रोनाउन वाले उसमें पढ़ा था ही सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। इसीलिए हमने इसमें वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज किया, वर्ब की पहली फॉर्म का यूज हमने नहीं किया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझ में आया। ये इसकी मेन बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसे कि वी प्ले। अब वी कैसा है सब्जेक्ट, प्लूरल, और प्ले तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, प्ले कैसी है, प्लूरल। समझ में आया। हाँ, यही बात है, ये इसकी बेसिक सी बात थी। और इसका अगर हम डू और डज की बात देखें तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं इसी सेंटेंस में आपको एक बात और कहूं कि भाई डू और डज का प्रयोग करना है, नेगेटिव सेंस में डू और डज या इंटेरोगेटिव में आते हैं। इसमें मैंने कहा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, मैंने ये कहा इसमें, इसमें अगर मैंने ये कहा तो ही कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये रही, यही सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और अब आएगा, सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब में ऐसी आई एस, इसमें वर्ब में ऐसी आई एस है ना, है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर इसके नीचे मैं एक सेंटेंस और लिख लिख दूं, मैंने इसमें लिख दिया है कि वी डू वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैंने इसमें लिख दिया। अब इसमें इसमें तो मैंने वी देखो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल डू, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि डज जो होता है वो होता है सिंगुलर और डू होता है प्लूरल। अगर हम बात करें तो ही के साथ डज का यूज होगा, यानी कि सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा और प्लूरल के साथ डू का यूज होगा। समझ में आया। जैसे कि इसने लिखा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आ गई, नॉट प्ले क्रिकेट। और एक बात और याद रखें, जिस सेंटेंस में डू और डज का यूज आ जाएगा ना, उसमें जो वर्ब होगी ये बेस फॉर्म होगी। कौन सी होगी, बेस फॉर्म। मैं आपको एकेडमिक की तरह नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कंपटीशन की तरह पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको ता है, ते है, ती है नहीं समझा रहा, मैं आपको बस ये इनके बातें बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। आप पूरी क्लास देखिए, आपका प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर होगा भाई, 100% गारंटी है। आगे चलेंगे, जैसे कि डू और डज का यूसेज हमने देखा, तो डज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और डू होता है प्लूरल के साथ। डज जैसे कि यूज विद ही सी इट, ये सभी सिंगुलर हैं और सिंगुलर नेम्स। और डू होता है यूज विद आई वी यू दे, ये सब कैसे हैं, प्लूरल नाउन है, इनके साथ होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें बताएंगे भाई क्या एरर है, इसमें बताएंगे कि क्या एरर है, बताएंगे एक बार। आप रोक करके सोच सकते हैं भाई इसमें क्या एरर है। मैं आपको पहले एरर दिखा रहा हूं, बाद में उसका सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसको। द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास दैट वाटर वाज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें एक बात है कि जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री,
और जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ होते हैं जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्रोवर्बल ट्रूथ होते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल ट्रूथ होते हैं मैन इज मॉर्टल, जो मतलब स्थायी सत्य हैं या साइंस द्वारा प्रूव कर दिए गए हमें सभी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें यूज की जाती हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप दोबारा देखेंगे तो इसमें देखिए क्या था। द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास द वाटर वाज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्थायी सत्य है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। लेकिन इसमें आना अगर स्थायी सत्य है तो कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या क्या है, वर्ब में एस या ई एस। इसमें वर्ब कहाँ पर है, ये रही। इसमें वर्ब में एस या ई एस है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। तो इसमें जो लिखा है द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास दैट वाटर वाज बॉइलिंग की जगह पर बॉयल्स लिख देंगे, बॉयल्स। ठीक है, समझ में आया। हाँ, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे। आगे चलेंगे। हाँ, अब ये देखिए, लुक द वाटर इज बॉइलिंग नाउ टर्न ऑफ द गैस, इसको बताएंगे अब आप। इसमें क्या गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है, ये आप मेरे को अभी बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या गड़बड़ है और क्या नहीं। ये कैमरा है भाई, देखना पड़ रहा है कैसे, कहीं रिकॉर्डिंग चालू ही ना हो, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए इसमें कह रहा है द वाटर इज बॉइलिंग नाउ। इसमें कोई भी चीज हमें बता रहा है, हमें ये नहीं बता रहा कि वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, हमें ये बात नहीं बता रहा। ये बस कह रहा है कि द वाटर इज बॉइलिंग नाउ, भाई पानी अभी उबल रहा है। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस 100% सही है। आगे चलेंगे। अब इसमें बताएंगे द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ है। आप यही सोचेंगे कि क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ है, स्थायी सत्य है। लेकिन इसमें देखिए ये लिख रखा है द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि सूर्य चक्कर काटता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ नहीं होना, सूर्य चक्कर कहाँ काटता है, चक्कर तो पृथ्वी काटती है। तो इसमें सही सेंटेंस क्या होगा, ये क्या होगा, ये गलत होगा। ये क्या क्या होगा, गलत, क्योंकि वो स्थायी सत्य नहीं है। इसका ये लिखना था द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, ये इसका सही सेंटेंस था, ये गलत था। आगे चलेंगे। इसमें बताएंगे भाई क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, आप इसमें आप बताएंगे। रोक करके देख लेंगे। मैं आपको अब देखता हूं। पूजा सेल्डम इज अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर्स। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें वर्ब में एस या एस लगेगा, ये बात है। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, तो भाई अब इससे आगे आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं तो मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूँ, देखिए वो वीटी आई थी, आपको सुनी भी होगी शायद। ये वही महकमे के काम है, ऐसे ही चलते रहते हैं। आगे चलेंगे। ये देखिए कुछ वर्ड हैं, जैसे कि नेवर है, सेल्डम है, ओपन है, यूजुअली है, जनरली है, एवरीडे है, डेली है, ट्वाइस है, वीक, रेयरली, स्कार्सली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, हैबिचुअली, नॉर्मली, हार्डली, रेगुलरली, वंस है वीक, थ्राइस है वीक, एवरी वीक, बेयरली, और इससे आगे एवरी मंथ, एवरी वीक, समटाइम। ये कुछ मैंने आपको वर्ड बताए, ये आपको याद करने हैं। अगर आप इन्हें, आपको ऐसे नहीं करना कि एक जगह बैठ के और रट्टा मारने लग रहे हैं भाई, नेवर, एवरी डे, ओकेजनली, रेगुलरली, वंस अ वीक, ट्वाइस, थराइस। आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक याद होंगे, बस आपको इन्हें पढ़ना है।
एक बार पढ़ लिए, अच्छी बात है, कल जब आप दूसरी क्लास लगाएंगे तो पहले एक बार अपने नोट्स में से इनको रिवाइज कर लेंगे। फिर आपको ऐसे एक दो बार अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपको सेंटेंस में दिखते ही पहचान में आ जाएंगे कि भाई ये वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं और इसमें वर्ब में एस आई एस लगेगा। तो अब आप ये सेंटेंस देखेंगे। अब देखिए, देख लिया, इसमें मेरे को दिखा पूजा सेल्डम। सेल्डम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसमें इसने यूज कर रखा है इज अंडरस्टैंडिंग यानी कि कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत। इसकी जगह आना क्या चाहिए था, पूजा सेल्डम अंडरस्टैंड। ये आना चाहिए था, ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेल्डम की वजह से। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको एग्जांपल कम लग रहे हैं और एग्जांपल देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, रोक के वीडियो को देखेंगे। इसमें मेरे को दिख रहा है पूजा इज यूजुअली वेकिंग अप एट 5 AM टू स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ लो प्राइस स्टॉक। इसमें मेरे को यूजुअली दिख गया और इसने यूज कर रखा है इज का, लेकिन इज आना चाहिए नहीं क्योंकि यूजुअली आया। यूजुअली आया तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस या ई एस। पूजा पूजा यूजुअली वेक्स, वेक्स। अब ये वेक्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि आपको शायद इसमें वो हो गया होगा कि देखो जब पूजा है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब मैं यूज कर रहा हूँ। वर्ब में ऐसी है इस लगते ही क्या होगी, सिंगुलर। अब ये देखो, इसमें पूजा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या कर रहा हूँ मैं यूज, वर्ब में एसिया यस, वर्ब में एसिया इस लगते ही क्या होगी, सिंगुलर। इससे आगे अगर हम देखें, पूजा इज नेवर लूजिंग हर पेशेंस व्हाइल सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस ड्यूरिंग द क्लास। इसमें मैंने देखा, क्या देखा, नेवर लूजिंग हर पेशेंस व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशन ड्यूरिंग द क्लास, ये ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो डू नॉट डज नॉट का यूज होगा। होगा किसका, डू और डज में से। पूजा सिंगुलर है, पूजा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो किस चीज का यूज होगा, डज का, डज नॉट। पूजा डज नॉट लूज, मैंने कहा था डू और डज आ गया तो क्या होगा, आईएनजी हट जाएगा, क्या आएगी, एक वर्ब की बेस फॉर्म लूज। ठीक है। ओ माय गॉड, ये जो सेंटेंस था इसमें नेवर आया था, ये था वो डिनोटिंग वर्ड, मैंने ये बोल दिया था, गलती हो गई भाई मेरे से, मेरे को ध्यान नहीं रहा। ठीक है, नेवर था इसमें, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिखा आपको, मुझे दिखा इसमें फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली देखें उन वर्ड्स में है ना, ये देखिए ये रहे वर्ड, इनमें आपको दिखेगा फ्रीक्वेंटली, ये रहा। ठीक है। हाँ, तो फ्रीक्वेंटली आ गया, तो कौन सा हो गया टेंस, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, वर्ब में एस या ई एस, वर्ब में एस या ई एस। इसमें वर्ब में एस या ई एस है, नहीं है, तो ये क्या है, गलत। अब वर्ब में एस या ई एस नहीं है तो गलत है। तो पूजा सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो ये आ जाएगा पूजा विजिट, पूजा इज भी हट जाएगा, पूजा विजिट्स द हिस्टोरिकल मोर्नामेंट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम्म, आगे चलेंगे, इसके हिसाब से एस या इस लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर वी होता ना तो हम वर्ब में एस या इस नहीं लगाते, क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि प्लूरल की जगह पर प्लूरल ही वर्ब आएगी फिर। इससे आगे अगर हम चलें तो इसमें देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आगे इसमें चलेंगे, पूजा इज प्रैक्टिसिंग, ये देखेंगे इसमें क्या दिखा, एवरीडे। इसमें क्या दिखा, एवरीडे। एवरीडे आ गया तो कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें है नहीं है तो क्या हो गया, गलत। पूजा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आएगी। प्रैक्टिस, एस भी हमने साथ में लगा दिया, ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे भाई, इसमें देखेंगे, इसमें आप हमें एरर बताएंगे कि क्या एरर है इस सेंटेंस में, बताएंगे। इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ऑलवेज। क्या दिख रहा होगा, ऑलवेज। लेकिन आप ध्यान दें, ऑलवेज का मतलब होता तो हमेशा है, सेंस हमेशा प्रेजेंट की दे रहा है। लेकिन क्या हमने इन जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड हमने अभी देखे, क्या इनमें ऑलवेज लिखा हुआ है, देखेंगे। क्या इनमें ऑलवेज लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। तो ऑलवेज अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ऑलवेज, ऑलवेज दो सेंस देता है। एक तो ऑलवेज सेंस देता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कह सकते हैं, या कोई भी हैबिट की सेंस देता है, या ये कह सकते हैं। और एक देता है एनोइंग, यानी कि चिड़चिड़ापन। किसकी देता है, एनोइंग यानी कि चिड़चिड़ापन की। तो जब ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव या हैबिट की सेंस जब हमें देगा ना, तब तो हम इसका यूज करेंगे इंडेफिनिट में, और वरना इसका यूज होगा कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। ऑलवेज का ये कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल हैबिट है, और एक एनोइंग हैबिट है। जब जब कोई ऐसी आदत हो जिससे सामने वाला परेशान हो या चिढ़ हो या झुंझलाहट हो, तो उसमें हम होगा कंटिन्यूअस टेंस का यूज, और नॉर्मल हैबिट में यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वो ये सेंटेंस है, आप इसमें हटके देखेंगे कि वह पूजा हमेशा उनको परेशान करती रहती है, किनको, जो उसके कोलीग्स हैं उनको। कैसे करती है कि उनसे आस्क पूछती है, वेरी सिली और इरेलीवेंट क्वेश्चन, मतलब इरेलीवेंट क्वेश्चन उनसे पूछती है, उनको परेशान करती है। विच इरिटेट द एंटायर टीम, जो उनकी पूरी टीम को इरिटेट कर देता है। और प्रोफेशनल एटमोसफियर जो है उनका, जो साधारण है, उसको खराब कर देती है। तो ये कैसी सेंस दे रहा है, एनोइंग दे रहा है। कैसी सेंस दे रहा है, एनोइंग दे रहा है। तो एनोइंग दे रहा है तो इसमें क्या यूज होना चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो एस लगा हुआ है देखो, पूजा, ये वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लगा दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसमें क्या यूज होगा, पूजा इज ऑलवेज, आई एन, पूजा इज ऑलवेज, ये होगा इंटरप्टिंग। पूजा इज ऑलवेज इंटरप्टिंग हर कोलिग्स वाला इसमें सही होगा, क्योंकि ये एनोइंग वाली सेंस दे रहा था, और एनोइंग वाली सेंस में हम ऑलवेज के साथ किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आगे चलेंगे, ये एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में डायरेक्ट एरर पूछे जाते हैं इनसे। हम कुछ भी ज्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, जो हमारे लिए पढ़ने में अच्छा होगा उसे हम पढ़ेंगे। आगे चलेंगे, ही ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम, हैबिट दिखा रहा है ऑलवेज के साथ, तो सही है। हाँ भाई, ही ऑलवेज लूज यूर कीज, इसमें क्या दिखा रहा है, एनोइंग हैबिट है, एनोइंग है। तो इसमें लिखेंगे, ही इज ऑलवेज लूजिंग योर कीज, वह हमेशा तुम्हारी कीज खो देता है। तो एनोइंग हैबिट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, ये नीचे वाला गलत था, ही इज ऑलवेज लॉजिंग इसमें सही हो जाएगा। अब ये देखेंगे, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज जॉब, ये भी एनोइंग हैबिट है, अनोइंग हैबिट है। अनोइंग हैबिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है, हाँ आया है, कंप्लेनिंग आया है भाई, तो ये सही है। आगे देखेंगे, अब इसमें बताएंगे क्या दिक्कत है और क्या नहीं है।
अब इसमें बताएंगे कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। द ट्रेन लीव्स एट 9 PM टुनाइट, द ट्रेन विल लीव एट 9 PM टुनाइट। तो इनको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट, वे भविष्य के वे प्लान जो फिक्स होते हैं। देखिए जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी कल भाई हिसार आएंगे, फिक्स है भाई 99%। फिक्स का मतलब होता है 99%। भाई कल जो ट्रेन आती है 9 बजे वो कल भी आएगी, यानी कि फ्यूचर का फिक्स एक्शन है, आएगी। 1% हो सकता है ना आए, कोई टेक्निकल खराबी हो जाए, लेकिन ज्यादा संभावना तो ये है कि वो आएगी। अगर वो आएगी तो वो फ्यूचर का फिक्स एक्शन है। तो जो फ्यूचर के फिक्स एक्शन होते हैं उन्हें हम फ्यूचर में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट में भी। तो द ट्रेन लीव्स एट 9 PM टू नाइट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी सही है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि फ्यूचर के फिक्स एक्शन को हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में तो लिख ही सकते हैं। ये भी सही थे, ये इनके एग्जाम्पल थे, आपको देख लेंगे इन्हें रोक करके आगे चलेंगे। लुक एट द स्टेज, ये बताएंगे आप, हेयर इज कमिंग द चीफ गेस्ट विद इज सिक्योरिटी गार्ड टू इनॉग्रेट द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ आवर कॉलेज। ये बताएंगे इसमें कहां पर क्या गड़बड़ है, दिख रही है? तो मैं अगर आपको अब बताऊं, तो मैं इसमें से अगर आपको एक चीज बताऊं, इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं जो स्टार्टिंग विद हेयर एंड देयर के साथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं जो हेयर और देयर के साथ शुरू होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब ये देखिए इसमें क्या दिख गया आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हेयर के साथ यूज हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या दे दिया, आईएनजी, यानी कि नहीं है। तो हेयर इज कमिंग द चीफ गेस्ट, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, आप बताएंगे? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हेयर इज को हटा देंगे, हेयर कम्स, हेयर कम्स द चीफ गेस्ट विद हिज सिक्योरिटी गार्ड टू इनॉग्रेट द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ अवर कॉलेज। समझ में आया? हाँ। अब आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है, रोक करके देखेंगे भाई, मेरे को देर दिख रहा है, देयर आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से तो इंडेफिनिट टेंस, इसमें कंटिन्यूअस है तो गलत हो गया। तो देयर गोज आ जाएगा, देयर गोज द फाइनल बेल फॉर द पैसेंजर्स टू बोर्ड द राजधानी एक्सप्रेस। आपको यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि जो एयर देयर जो इनमें ये जो हो रहा है, ये वर्ब में एस आई एस क्यों लगा रहे हैं, सिंगुलर क्यों मान रहा हूँ, आपको ये हो रहा होगा ना, है ना? आपको आगे आगे आप पे समझ में हो जाएगा। इंग्लिश में क्या होता है कि हमें सब कुछ हम एक साथ नहीं सीख सकते, आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रोहित शर्मा इज स्मैशिंग द बॉल हार्ड एंड इट इज गोइंग स्ट्रेट ओवर द बाउंड्री लाइन ऑफ मैग्निफिसेंट सिक्स। ये है, इसको देखेंगे, इसको देखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वो है ये रनिंग कमेंट्री एंड न्यूज हेडलाइंस। जो कमेंट्री और न्यूज हेडलाइन चल रही है उनमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। अब ये तो सोचने वाली बात है, न्यूज होगी वो प्रेजेंट की होगी और जो कमेंट्री चल रही है वो भी प्रेजेंट में ही चल रही होगी। तो इसमें इज स्मैशिंग आ गया, वो हो गया गलत, रोहित शर्मा सिंगुलर है तो आएगा स्मैशिंग। ठीक है, हाँ, ये बात थी। रोहित शर्मा इज हटा जाएगा, स्मैशिंग भी हटा जाएगा, रोहित शर्मा स्मैशेज द बॉल हार्ड, ये ठीक हो जाएगा। इससे आगे अगर हम देखेंगे, इसमें आप खुद बताएंगे, ये आपका होमवर्क है भाई, आपको इससे खुद करना है। तो ये आज हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट सीख लिया। इससे बाहर प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं जाएगा, इससे बाहर सिंपल प्रेजेंट नहीं जाएगा। तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेंस अच्छे से समझ में आएगा भाई। धन्यवाद।